श्री महाभारतम संभव पर्व में 91वां अध्याय ययाति और अष्टक का आश्रम धर्म संबंधी संवाद। अष्टक ने पूछा, महाराज, वेदज्ञ विद्वान इस धर्म के अंतर्गत बहुत से कर्मों को उत्तम लोकों की प्राप्ति का द्वार बताते हैं। अतः मैं पूछता हूं, आचार्य की सेवा करने वाला ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्मार्ग में स्थित वानप्रस्थ और सन्यासी किस प्रकार धर्माचरण करके उत्तम लोक में जाता है? ययाति बोले, शिष्य को उचित है कि गुरु के बुलाने पर उसके समीप जाकर पढ़े, गुरु की सेवा में बिना कहे लगा रहे, रात में गुरुजी के सो जाने के बाद सोए और सवेरे उनसे पहले ही उठ जाए। वह मृदुल, जितेंद्रिय, धैर्यवान, सावधान और स्वाध्यायशील हो। इस नियम से रहने वाला ब्रह्मचारी सिद्धि को पाता है। गृहस्थ पुरुष न्याय से प्राप्त हुए धन को पाकर उससे यज्ञ करे, दान दे और सदा अतिथियों को भोजन कराए। दूसरों की वस्तु उनके दिए बिना ग्रहण नहीं करे। यह गृहस्थ धर्म का प्राचीन एवं रहस्यमय स्वरूप है। वानप्रस्थ मुनि वन में निवास करे, आहार और विहार को नियमित रखे, अपने ही पराक्रम एवं परिश्रम से जीवन निर्वाह करे, पाप से दूर रहे, दूसरों को दान दे और किसी को कष्ट न पहुंचाए। ऐसा मुनि परम मोक्ष को प्राप्त होता है। सन्यासी शिल्प कला से जीवन निर्वाह न करे, शम, दम आदि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो, सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखे, सबसे अलग रहे, गृहस्थ के घर में न सोए, परिग्रह का भार न लेकर अपने को हल्का रखे, थोड़ा थोड़ा चले, अकेला ही अनेक स्थानों में भ्रमण करता रहे। ऐसा सन्यासी ही वास्तव में भिक्षु कहलाने योग्य है। जिस समय रूप, रस आदि विषय तुच्छ प्रतीत होने लगे, इच्छानुसार जीत लिए जाएं तथा उनके परित्याग में ही सुख जान पड़े, उसी समय विद्वान पुरुष मन को वश में करके समस्त संग्रहों का त्याग कर वनवासी होने का प्रयत्न करे। जो वनवासी मुनि वन में ही अपने पंचभूतात्मक शरीर का परित्याग करता है, वह 10 पीढ़ी पूर्व के और 10 पीढ़ी बाद के जाति भाइयों को तथा 21वें अपने को भी पुण्य लोकों में पहुंचा देता है। अष्टक ने पूछा, राजन, मुनि कितने हैं और मौन कितने प्रकार के हैं, यह बताइए, हम इसे सुनना चाहते हैं। ययाति ने कहा, जनेश्वर, अरण्य में निवास करते समय जिसके लिए ग्राम पीछे होता है और ग्राम में वास करते समय जिसके लिए अरण्य पीछे होता है, वह मुनि कहलाता है। अष्टक ने पूछा, अरण्य में निवास करने वाले के लिए ग्राम और ग्राम में निवास करने वाले के लिए अरण्य पीछे कैसे हैं? ययाति ने कहा, जो मुनि वन में निवास करता है और गांवों में प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं करता, इस प्रकार वन में निवास करने वाले उस मुनि के लिए गांव पीछे समझा जाता है। जो अग्नि और गृह को त्याग चुका है, जिसका गोत्र और चरण से भी संबंध नहीं रह गया है, जो मौन रहता है और उतने ही वस्त्र की इच्छा रखता है जितने से लंगोटी और ओढ़ने का काम चल जाए, इसी प्रकार जितने से प्राणों की रक्षा हो सके उतना ही भोजन चाहता है, इस नियम से गांव में निवास करने वाले उस मुनि के लिए अरण्य पीछे समझा जाता है। जो मुनि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर कर्मों को त्याग चुका है और इंद्रिय संयम पूर्वक सदा मौन में स्थित है, ऐसा सन्यासी लोक में परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिसके दांत शुद्ध और साफ हैं, जिसके नख कटे हुए हैं, जो सदा स्नान करता है तथा यम नियमादि से अलंकृत है, शीतोष्ण को सहने से उसका शरीर श्याम पड़ गया है, जिसके आचरण उत्तम है, ऐसा सन्यासी किसके लिए पूजनीय नहीं है? तपस्या से मांस, हड्डी तथा रक्त के क्षीण हो जाने पर जिसका शरीर कृश और दुर्बल हो गया है, वह मुनि इस लोक को जीतकर परलोक पर भी विजय पाता है। जब मुनि सुख दुख, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित एवं भलीभांति मौनवालंबी हो जाता है, तब वह इस लोक को जीतकर परलोक पर भी विजय पाता है। जब सन्यासी मुनि गाय बैलों की तरह मुख से ही आहार ग्रहण करता है, हाथ आदि का भी सहारा नहीं लेता, तब उसके द्वारा ये सब लोग जीत लिए गए समझे जाते हैं
और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्थ समझा जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर यायात विषयक 91वां अध्याय पूरा हुआ। 92वां अध्याय अष्टक ययाति संवाद और ययाति द्वारा दूसरों के दिए हुए पुण्य दान को अस्वीकार करना। अष्टक ने पूछा, राजन, सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते हुए वानप्रस्थ और सन्यासी इन दोनों में से पहले कौन सा देवताओं के आत्मभाव को प्राप्त होता है? ययाति बोले, काम वृत्ति वाले गृहस्थों के बीच ग्राम में ही वास करते हुए भी जो जितेंद्रिय और गृह रहित सन्यासी है, वही उन दोनों प्रकार के मुनियों में पहले ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वानप्रस्थ बड़ी आयु पाकर भी विषयों के प्राप्त होने पर उनसे विकृत हो, उन्हीं में विचरने लगता है, उसे यदि विषयोपभोग के अनंतर पश्चाताप होता है तो उसे मोक्ष के लिए पुनः तप का अनुष्ठान करना चाहिए। किंतु जो वानप्रस्थ मनुष्य पाप कर्मों से नित्य भय करता है और सदा अपने धर्म का आचरण करता है, वह अत्यंत सुख रूप मोक्ष को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। राजन, जो पाप बुद्धि वाला मनुष्य अधर्म का आचरण करता है, उसका वह आचरण निरशंस और असत्य कहा गया है, एवं उस अजितेंद्रिय का धन भी वैसा ही पापमय और असत्य है। परंतु वानप्रस्थ मुनि का जो धर्म पालन है, वही सरलता है, वही समाधि है और वही श्रेष्ठ आचरण है। अष्टक ने पूछा, राजन, आपको यहां किसने बुलाया, किसने भेजा है? आप अवस्था में तरुण, फूलों की माला से सुशोभित, दर्शनीय तथा उत्तम तेज से उद्भासित जान पड़ते हैं। आप कहां से आए हैं? किस दिशा में भेजे गए हैं? अथवा क्या आपके लिए इस पृथ्वी पर कोई उत्तम स्थान है? ययाति ने कहा, मैं अपने पुण्य का क्षय होने से भौम नरक में प्रवेश करने के लिए आकाश से गिर रहा हूं। ब्रह्मा जी के जो लोकपाल हैं, वे मुझे गिरने के लिए जल्दी मचा रहे हैं, अतः आप लोगों से पूछकर विदा लेकर इस पृथ्वी पर गिरूंगा। नरेंद्र, मैं जब इस पृथ्वी तल पर गिरने वाला था, उस समय मैंने इंद्र से यह वर मांगा था कि मैं साधु पुरुषों के समीप गिरूं। वह वर मुझे मिला, जिसके कारण आप सब सद्गुणी संतों का संग प्राप्त हुआ। अष्टक बोले, महाराज, मेरा विश्वास है कि आप पारलौकिक धर्म के ज्ञाता हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या अंतरिक्ष या स्वर्ग लोक में मुझे प्राप्त होने वाले पुण्य लोक भी हैं? यदि हो तो आप नीचे न गिरें, आपका पतन न हो। ययाति ने कहा, नरेंद्र सिंह, इस पृथ्वी पर जंगली और पर्वतीय पशुओं के साथ जितने गाय, घोड़े आदि पशु रहते हैं, स्वर्ग में तुम्हारे लिए उतने ही लोक विद्यमान हैं। तुम इसे निश्चय जानो। अष्टक बोले, राजेंद्र, स्वर्ग में मेरे लिए जो लोक विद्यमान है, वे सब आपको देता हूं, परंतु आपका पतन न हो। अंतरिक्ष या द्युलोक में मेरे लिए जो स्थान है, उनमें आप शीघ्र ही मोह रहित होकर चले जाएं। ययाति ने कहा, नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण ही प्रतिग्रह लेता है, मेरे जैसा क्षत्रिय कदापि नहीं। नरेंद्र, जैसे दान करना चाहिए, उस विधि से पहले मैंने भी सदा उत्तम ब्राह्मणों को बहुत दान दिए हैं। जो ब्राह्मण नहीं है, उसे दीन याचक बनकर कभी जीवन नहीं बिताना चाहिए। याचना तो विद्या से दिग्विजय करने वाले विद्वान ब्राह्मण की पत्नी है, अर्थात ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को ही याचना करने का अधिकार है। मुझे उत्तम सत्कर्म करने की इच्छा है, अतः ऐसा कोई कार्य कैसे कर सकता हूं जो पहले कभी नहीं किया हो। प्रतर्दन बोले, वांछनीय रूप वाले श्रेष्ठ पुरुष, मैं प्रतर्दन हूं और आपसे पूछता हूं, यदि अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग में मेरे भी लोक हों तो बताइए, मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूं। ययाति ने कहा, नरेंद्र, आपके तो बहुत लोक हैं, यदि एक एक लोक में 7-7 दिन रहा जाए तो भी उनका अंत नहीं है। वे सब के सब अमृत के झरने बहाते हैं एवं घृत से युक्त हैं, उनमें शोक का सर्वथा अभाव है। वे सभी लोक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं,
प्रतर्दन बोले, महाराज, वे सभी लोक मैं आपको देता हूं, आप नीचे न गिरें। जो मेरे लोक हैं वे सब आपके हो जाएं। वे अंतरिक्ष में हो या स्वर्ग में, आप शीघ्र मोह रहित होकर उनमें चले जाइए। ययाति ने कहा, राजन, कोई भी राजा समान तेजस्वी होकर दूसरे से पुण्य तथा योगक्षेम की इच्छा न करे। विद्वान राजा दैववश भारी आपत्ति में पड़ जाने पर भी कोई पापमय कार्य न करे। धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह प्रयत्न पूर्वक धर्म और यश के मार्ग पर ही चले। जिसकी बुद्धि धर्म में लगी हो, उस मेरे जैसे मनुष्य को जानबूझकर ऐसा दीनतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए आप मुझसे कह रहे हैं। जो शुभ कर्म करने की इच्छा रखता है वह ऐसा काम नहीं कर सकता जिसे अन्य राजाओं ने नहीं किया हो। जो धर्म और अधर्म का भलीभांति निश्चय करके कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सावधान होकर विचरता है, वही राजा बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और मनस्वी है। वह अपनी महिमा से लोकपाल होता है। जब धर्म कार्य में संचय हो अथवा जहां न्यायतः काम और अर्थ दोनों आकर प्राप्त हो, वहां पहले धर्म कार्य का ही संपादन करना चाहिए, अर्थ और काम का नहीं। यही धर्म है। इस प्रकार की बातें कहने वाले राजा ययाति से नृपश्रेष्ठ वसुमान बोले। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तरयायात विषयक 92वां अध्याय पूरा हुआ। 93वां अध्याय राजा ययाति का वसुमान और शिबी के प्रतिग्रह को अस्वीकार करना तथा अष्टक आदि चारों राजाओं के साथ स्वर्ग में जाना। वसुमान ने कहा, नरेंद्र, मैं उष्दश्व का पुत्र वसुमान हूं और आपसे पूछ रहा हूं, यदि स्वर्ग या अंतरिक्ष में मेरे लिए भी कोई विख्यात लोक हो तो बताइए। महात्मन, मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूं। ययाति ने कहा, राजन, पृथ्वी, आकाश और दिशाओं के जितने प्रदेश को सूर्यदेव अपनी किरणों से तपाते और प्रकाशित करते हैं, उतने लोक तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थित हैं। वे अंतवान न होकर चिरस्थायी हैं और आपकी प्रतीक्षा करते हैं। वसुमान बोले, राजन, वे सभी लोक मैं आपके लिए देता हूं, आप नीचे न गिरें। मेरे लिए जितने पुण्य लोक हैं वे सब आपके हो जाएं। धीमन, यदि आपको प्रतिग्रह लेने में दोष दिखाई देता हो तो एक मुट्ठी तिन का मुझे मूल्य के रूप में देकर मेरे इन सभी लोकों को खरीद लें। ययाति ने कहा, मैंने इस प्रकार कभी झूठ मूठ की खरीद बिक्री को अथवा छल पूर्वक व्यर्थ कोई वस्तु ली हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। मैं काल चक्र से शंकित रहता हूं। जिसे पूर्ववर्ती अन्य महापुरुषों ने नहीं किया वह कार्य मैं भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं सत्कर्म करना चाहता हूं। वसुमान बोले, राजन, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वतः अर्पण किए हुए पुण्य लोकों को ग्रहण कीजिए। नरेंद्र, निश्चय जानिए मैं उन लोकों में नहीं जाऊंगा, वे सब आपके ही अधिकार में रहें। शिबी ने कहा, तात, मैं उशिनर का पुत्र शिबी आपसे पूछता हूं, यदि अंतरिक्ष या स्वर्ग में मेरे भी पुण्य लोक हों तो बताइए, क्योंकि मैं आपको इस धर्म का ज्ञाता मानता हूं। ययाति बोले, नरेंद्र, जो साधु पुरुष तुमसे कुछ मांगने के लिए आए उनका तुमने वाणी से कौन कहे, मन से भी अपमान नहीं किया। इस कारण स्वर्ग में तुम्हारे लिए अनंत लोक विद्यमान है, जो विद्युत के समान तेजोमय, भांति भांति के सुमधुर शब्दों से युक्त तथा महान है। शिबी ने कहा, महाराज, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वयं अर्पण किए हुए पुण्य लोकों को ग्रहण कीजिए। उन सब को देकर निश्चय ही मैं उन लोकों में नहीं जाऊंगा। वे लोग ऐसे हैं जहां जाकर धीर पुरुष कभी शोक नहीं करते। ययाति बोले, नरदेव शिबी, जिस प्रकार तुम इंद्र के समान प्रभावशाली हो, उसी प्रकार तुम्हारे वे लोक भी अनंत हैं। तथापि दूसरे के दिए हुए लोक में मैं विहार नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हारे दिए हुए का अभिनंदन नहीं करता। अष्टक ने कहा, राजन,
यदि आप हम में से एक एक के दिए हुए लोकों को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण नहीं करते तो हम सब लोग अपने पुण्य लोक आपकी सेवा में अर्पित करके नरक में जाने को तैयार हैं। ययाति बोले, मैं जिसके योग्य हूं उसी के लिए यत्न करो, क्योंकि साधु पुरुष सत्य का ही अभिनंदन करते हैं। मैंने पूर्व काल में जो कर्म नहीं किया उसे अब भी करने योग्य नहीं समझता। अष्टक ने कहा, आकाश में ये किसके 5 सुवर्णमय रथ दिखाई देते हैं जिन पर आरूढ़ होकर मनुष्य सनातन लोकों में जाने की इच्छा करता है। ययाति बोले, ऊपर आकाश में स्थित प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान जो 5 सुवर्णमय रथ प्रकाशित हो रहे हैं, ये आप लोगों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी समय तपस्विनी माधवी उधर आ निकली। उसने मृग चर्म से अपने सब अंगों को ढक रखा था। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर वह मृगों के साथ विचरती हुई मृगव्रत का पालन कर रही थी। उसकी भोजन सामग्री और चेष्टा मृगों के ही तुल्य थी। वह मृगों के झुंड के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश करके अत्यंत विस्मित हुई और यज्ञी धूम की सुगंध लेती हुई मृगों के साथ वहां विचरने लगी। यज्ञशाला में घूम घूम कर अपने पराजित पुत्रों को देखती, यज्ञशाला में घूम घूम कर अपने अपराजित पुत्रों को देखती और यज्ञ की महिमा का अनुभव करती हुई माधवी बहुत प्रसन्न हुई। उसने देखा स्वर्गवासी नहुष नंदन महाराज ययाति आए हैं, परंतु पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। अपने पिता को पहचान कर माधवी ने उन्हें प्रणाम किया। तब वसुमना ने अपनी तपस्विनी माता से प्रश्न करते हुए कहा। वसुमना बोले, मां, तुम श्रेष्ठ वर्ण की देवी हो, तुमने इन महापुरुष को प्रणाम किया है। ये कौन है? कोई देवता है या राजा? यदि जानती हो तो मुझे बताओ। माधवी ने कहा, पुत्रों, तुम सब लोग एक साथ सुन लो। ये मेरे पिता नहुष नंदन महाराज ययाति हैं। मेरे पुत्रों के सुविख्यात मातामह ये ही हैं। इन्होंने मेरे भाई पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वर्गलोक की यात्रा की थी, परंतु न जाने किस कारण से ये महायशस्वी महाराज पुनः यहां आए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, माता की यह बात सुनकर वसुमना ने कहा, मां, ये अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए हैं। पुत्र का यह वचन सुनकर माधवी भ्रांत चित्त हो उठी और दौहित्रों से घिरे हुए अपने पिता से इस प्रकार बोली। माधवी ने कहा, पिताजी, मैंने तपस्या द्वारा जिन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है उन्हें आप ग्रहण करें। पुत्रों और पौत्रों की भांति पुत्री और दौहित्रों का धर्माचरण से प्राप्त किया हुआ धन भी अपने ही लिए है, यह वेदवेत्ता ऋषि कहते हैं। अतः आप हम लोगों के दान एवं तपस्या जनित पुण्य से स्वर्गलोक में जाइए। ययाति बोले, यदि यह धर्म जनित फल है तब तो इसका शुभ परिणाम अवश्यम भावी है। आज मुझे मेरी पुत्री तथा महात्मा दौहित्रों ने तारा है, इसलिए आज से पितृकर्म में दौहित्र परम पवित्र समझा जाएगा। इसमें संशय नहीं कि वह पितरों का हर्ष बढ़ाने वाला होगा। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी जाएंगी, दौहित्र, कुतप और तिल। साथ ही इसमें 3 गुण भी प्रशंसित होंगे, पवित्रता, अक्रोध और अत्वरा। तथा श्राद्ध में भोजन करने वाले, परोसने वाले और सुनाने वाले, ये 3 प्रकार के मनुष्य भी पवित्र माने जाएंगे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है, उस समय का नाम कुतप है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, कुश राक्षसों से बचाते हैं, क्षोत्रिय ब्राह्मण पंक्ति की रक्षा करते हैं, और यदि यतिगण श्राद्ध में भोजन कर ले तो वह अक्षय हो जाता है। उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पवित्र क्षोत्रिय ब्राह्मण श्राद्ध का उत्तम पात्र है। वह जब प्राप्त हो जाए वही श्राद्ध का उत्तम काल समझना चाहिए। उसको दिया हुआ दान उत्तम काल का दान है, इसके सिवा और कोई उपयुक्त काल नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान ययाति ऐसी बात कहकर पुनः अपने दौहित्रों से बोले, तुम सब लोग अब वृत स्नान कर चुके हो,
अब महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अष्टक बोले, राजन, आप इन रथों में बैठिए और आकाश में ऊपर की ओर बढ़िए। जब समय होगा तब हम भी आपका अनुसरण करेंगे। ययाति बोले, हम सब लोगों ने साथ साथ स्वर्ग पर विजय पाई है, इसलिए इस समय सबको वहां चलना चाहिए। देवलोक का यह रजोहीन सात्विक मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वे सभी नृपश्रेष्ठ उन दिव्य रथों पर आरूढ़ हो धर्म के बल से स्वर्ग में पहुंचने के लिए चल दिए। उस समय पृथ्वी और आकाश में उनकी प्रभा व्याप्त हो रही थी। अष्टक, शिबी, काशीराज प्रतर्दन तथा इक्ष्वाकु वंशी वसुमना, ये चारों साधु नरेश यज्ञांत स्नान करके एक साथ स्वर्ग में गए। अष्टक बोले, राजन, महात्मा इंद्र मेरे बड़े मित्र हैं, अतः मैं तो समझता था कि अकेला मैं ही सबसे पहले उनके पास पहुंचूंगा, परंतु ये उशिनर पुत्र शिबी अकेले संपूर्ण वेग से हम सब के वाहनों को लांघकर आगे बढ़ गए हैं। ऐसा कैसे हुआ? ययाति ने कहा, राजन, उशिनर के पुत्र शिबी ने ब्रह्मलोक के मार्ग की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था, इसीलिए ये तुम सब लोगों में श्रेष्ठ हैं। नरेश्वर, दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ह्री, श्री, क्षमा, सौम्य भाव और व्रत पालन की अभिलाषा, राजा शिबी में ये सभी गुण अनुपम है तथा बुद्धि में भी उनकी समता करने वाला कोई नहीं है। राजा शिबी ऐसे सदाचार संपन्न और लज्जाशील हैं, इसीलिए शिबी हम सबसे आगे बढ़ गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अष्टक ने कौतूहलवश इंद्र के तुल्य अपने नाना राजा ययाति से पुनः प्रश्न किया, महाराज, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप उसे सच सच बताइए। आप कहां से आए हैं, कौन है और किसके पुत्र हैं? आपने जो कुछ किया है उसे करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण इस संसार में नहीं है। ययाति ने कहा, मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता राजा ययाति हूं। इस लोक में मैं चक्रवर्ती नरेश था। आप सब लोग मेरे अपने हैं, अतः आपसे गुप्त बात भी खोलकर बतलाए देता हूं। मैं आप लोगों का नाना हूं। मैंने इस सारी पृथ्वी को जीत लिया था। मैं ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दिया करता था। मनुष्य जब 100 सुंदर पवित्र अश्वों का दान करते हैं तब वे पुण्यात्मा देवता होते हैं। मैंने तो सवारी, गौ, सुवर्ण तथा उत्तम धन से परिपूर्ण यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी एवं 100 अर्बुद गौओं का दान भी किया था। सत्य से ही पृथ्वी और आकाश टिके हुए हैं। इसी प्रकार सत्य से ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने कभी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकाली है, क्योंकि साधु पुरुष सदा सत्य का ही आदर करते हैं। अष्टक, मैं तुमसे, प्रतर्दन से और उस दश्व के पुत्र वसुमान से भी यहां जो कुछ कहता हूं वह सब सत्य ही है। मेरे मन का यह विश्वास है कि समस्त लोक, मुनि और देवता सत्य से ही पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य हृदय में ईर्ष्या न रखकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले हम सब लोगों के इस वृत्तांत को यथार्थ रूप से श्रेष्ठ द्विजों के सामने सुनाएगा, वह हमारे ही समान पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति बड़े महात्मा थे, शत्रुओं के लिए अजेय और उनके कर्म अत्यंत उदार थे। उनके दौहित्रों ने उनका उद्धार किया और वे अपने सत्कर्मों द्वारा संपूर्ण भूमंडल को व्याप्त करके पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तरयायात समाप्ति विषयक 93वां अध्याय